दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ARO का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसका जो समान हिंदी का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ उस सारे पेपर का मैं आंसर की बताने जा रहा हूं। आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो कोई भी मिले तो आपको सबसे पहले मिले। तो सारे आंसर मिलाने के लिए चैनल के अंत तक बने रहेगा। आइए लेट न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, पहला पेपर का जो लेवल था हिंदी का वो बहुत ही कठिन नहीं था। आपका कुछ क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के थे, बाकी क्वेश्चन जो थे इजी ही थे। जो सारा बुक से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये बुक आपकी हम दिखा दे रहे हैं। ये बुक से सारा क्वेश्चन लगभग फंसा हुआ है। ये बुक है जो हमारे पास बुक है, किसकी है? ये आपका सामान्य आरो आदित्य की है। ये जो इम्पोर्टेंट एक बुक है जिससे कि सारे क्वेश्चंस इसमें मिले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से जो भी स्टूडेंट ने तैयारी किया था उसका जो हिंदी में है कम मार्क्स आने की संभावना कम है। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी जंगम शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो जंगम शब्द का क्या होता है बेटा, अस्थावर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है समास शब्द का विलोम होगा। समास का व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो अशुद्ध युग्म क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, जो कि इज्जत और अलम है। क्या है, इज्जत और अलम है। ठीक है, क्या है, इज्जत और अलम है। दूसरा है अवसाद शब्द का विलोम। तो अवसाद शब्द का विलोम आपका उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसृण। मौसृण का विलोम क्या होगा। तो मौसृण का विलोम आपका हो जाएगा रुच। क्या हो जाएगा, रुच, जो ऑप्शन नंबर ए टिक है। आप लोग इससे मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कैसे करेंगे, ए ही और लौकिक। क्या है बेटा, एक और लौकिक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरस का क्या हो गया, दत्तक हो गया। वैसे जो होता क्या है, जारस होता है, लेकिन तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा दत्तक होगा। क्या होगा, दत्तक होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थिक नहीं है। तो ये जो कोई कोमल और मृदुल है, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही हो गया। कोमल मतलब भी मुलायम और मृदुल मतलब भी मुलायम आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख का विलोम शब्द है। तो मुख क्या होगा बेटा, सभी लोग को पता होगा, एकदम इजी था, वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये वधु, वधु क्या है बेटा आपका, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है तो ये महात्मय है। क्या है, महात्मय है, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में आपका वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा। मोहन पौधे खींच रहा है, सींच रहा है लिखा है। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण के लिए ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, व्याकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अछोहिणी क्या हो जाएगा बेटा, अछोहिणी। उचिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, तो उसका हो जाएगा अनुचिष्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास मॉडल ए है पेपर का, इससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अनुग्रहित क्या हो जाएगा बेटा, अनुग्रहित, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं,
चेतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपया दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा ए बी सी। क्या ए बी सी शुद्ध है और बाकी डी वाला क्या है बेटा अशुद्ध है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों के लिए ए बी और बी भी शुद्ध है, ठीक है। तो लेकिन ये वाला आपका आंसर डी वाला सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। कुछ लोगों को मिष्ठान के प्रिय होते हैं। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य होगा महारानी लक्ष्मी बाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी वाला सही हो जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द स्वेदज। क्या होगा? स्वेदज, ठीक है। परितक्यता शब्द का प्रयोग होता है तो उस स्त्री के लिए होता है जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। क्या? जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो पति के द्वारा छोड़ दी गई, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? डी सही है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है बेटा? उसका आपका सव्यसाची बोला जाता है। क्या होता है? सव्यसाची। क्या? सव्यसाची। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द सदाव्रत। क्या होता है? सदाव्रत। तो इसे भी आमतौर में भाषा में लोग बोल देते सदाव्रत चला के रखे हैं। क्या मतलब कि सबको ही बांटना है, इसलिए लोग बोल देते हैं। बरसात बिल्कुल न होने के व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? ये अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए क्या होगा बेटा आपका युत्साह। क्या होगा? युत्साह होगा। क्या होगा? युत्साह। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे कभी बुढ़ापा ना आए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है अजर होगा। क्या होगा? अजर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। जो किसी कार्य को के संपादन के मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है तो उसके लिए दत्तचित होता है। क्या होता है? दत्तचित से व्यक्ति कोई काम कर रहा है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयोग? जिसकी आशा न की गई हो। क्या? जिसकी आशा न की गई हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? युधिष्ठिर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव त्रुटि पूर्ण होते? फूल और फुलोड़ियाँ। क्या? फूल और फुलोड़ियाँ, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीतर शब्द का तत्सम होगा तो अभ्यंतर। क्या होगा? उसका अभ्यंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाथ शब्द का तद्भव है तो क्वाथ शब्द का क्या हो जाएगा? तद्भव होता काढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके इतने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गए। और इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्खी का बेटा क्या होता है? मक्खी का होता है। क्या? मक्खी का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड को पहचानें। संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में जाने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं? नहीं, तत्सम संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? सभी लोगों को याद ही होगा तो नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द सुनिए तो तत्सम क्या होगा बेटा? ये सकल होगा। क्या होगा? सकल। इसके बाद आता है कि सूची तद्भव और तत्सम शब्दों को सुमिलित करता है। तो पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। और भौजाई का क्या हो जाएगा? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? क्या एक दो अगर चार ऑप्शन में से किसी एक चीज़ का भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो उसके अनुसार आप करिए। यानी कि पत्थर का क्या होता है बेटा? आपका प्रस्तर होता है तो पता हो गया। और भौजाई का क्या हो जाएगा? आपका भ्राती जाया। क्या? भ्राती जाया। और सुहाग का क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? भौजाई का धूम। सॉरी नहीं,
आपका सूची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा आपका। तो भ्राती गया और सुहाग का क्या हो जाएगा बेटा, सधवा हो जाएगा। धुआं का क्या हो जाएगा, धूम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे कि पकड़ लेते हैं कि जैसे कि कैसे एक क्या हुआ था। देखिए सीक्वेंस किसमें, ए का यहाँ 1 बन रहा है और यहाँ पे 1 बन रहा है, तो क्या बी का भी बन रहा है। तो 2 ऑप्शन यहाँ भी इसका नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्लियर होगा। तो कुछ इस तरीके से भी पकड़ के हम क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कपाट, कपाट का कपड़ा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो कपाट का क्या होता है बेटा, जो कपाट मतलब क्या होता है, इसका तत्सम तद्भव बोल रहा है। तो तत्सम कपाट है तो इसका क्या होगा, किवाड़ होगा। क्या होगा, किवाड़ यानी कि दरवाज़ा होता है। क्या होता है, दरवाज़ा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो आप, अगर जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो वाराणसी में भी जानते होंगे। वाराणसी को अगर जो जानता है तो संकट मोचन को भी जानता है। तो संकट मोचन में लोग जाते हैं तो 11 बजे के बाद बोलते हैं कि कपाट बंद हो गया। तो उस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि कपाट दरवाजे का ही एक दूसरा नाम है। तो तत्सम तत्सम में आता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। ठीक है, दृश्य मनोरम था, इस गुण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से शुद्ध कथन है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुपात सदैव परिवर्तित होता है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सुमिलित कीजिए विशेषण विशेष्य। ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक क्या होती है, हमेशा ऐतिहासिक कोई न कोई घटना होती थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसे 3 मैच कर गया। विदुषी क्या होंगी, विदुषी एक महिला होगी। ठीक है, क्या होगा, महिला होगी। और तीसरा क्या है आपका, महती, तो महती क्या होगा बेटा, कथा होगा। क्या होगा, कथा होगा। रोचक क्या होगा, हमारा पुस्तक होता है। ये वाला क्वेश्चन आसान से दिया था, इसलिए आप उसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में 3 विशेषण एक विशेष है, यानी खूबसूरत और काला और ईरानी, ये सब क्या है बेटा, 3 विशेषण हो गए, और इसका एक विशेष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन आते हैं हमने, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो देखिए आवृत्तिवाचक का मतलब क्या होगा, ऐसा ऑप्शन ही दिया था कि 1 2 3 ही, कोई ना कोई डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो ये गिर जाएगा यानी कि निश्चयवाचक, सीधा सीधा क्या कह रहा है, निश्चयवाचक, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेह, संदेह का विशेषण होगा, संदेह का संदिग्ध होगा। क्या होगा, संदिग्ध। क्या होगा, संदिग्ध। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिबिंब में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंब में आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब, ये वाला आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही परिवाची आंचला। क्या होगा, आंचला। तो ये वाला आपका ऑप्शन आंचला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कामदेव का परिवाची है, तो कामदेव का परिवाची क्या हो जाएगा बेटा, कामदेव का परिवाची आपका पुष्प धनुमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्प धनुमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सुता परिवाची किसका है, यानी कि यमुना का है। क्या है, यमुना का। ऑप्शन आपका यमुना सही होगा। द्रौपदी का परिवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि परिवाची है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। लोगों को लगेगा कि द्रौपदी का परिवाची पूछ रहा है, लेकिन यहाँ बोला कि द्रौपदी का परिवाची नहीं है। तो याज्ञसेनी, शैलेंद्री, कृष्णा ये द्रौपदी का ही परिवाची है, लेकिन पांचाल जो है ये आपका द्रौपदी का परिवाची नहीं है। क्या है, द्रौपदी का परिवाची नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। पांचाल ना होकर पांचाली होता है। प्रशंसा का परिवाची है। प्रशंसा मतलब क्या होता है बेटा, प्रशंसा करना, तो इसे श्लाघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्लाघा। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि युग्म सुमेलित नहीं करना है, तो चेक कर लीजिए। शब्द है और उसका परिवाची है। आँख, आँख, चक्षु, लोचन, दोनों चीज़ क्या है बेटा, एक ही है, तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, इंद्र, इंद्र का क्या होता है बेटा, पुरंदर होता है, इसलिए ये भी सही है आपका। गंगा, गंगा का मृगांग, यही वाला सही नहीं है। खर का आपका गंधर्व होगा,
तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। घोटक का सटीक परिवाची है, तो घोटक क्या होता है, मतलब घोड़ा, अश्व होगा, यानी कि अश्व सही है। विद्युत का परिवाची क्या होगा, तो सबको पता होगा, दामिनी, बहुत सारे हैं, चपला, तो जो ऑप्शन में दिया है उसको हम टिक कर लेते हैं। अहि का परिवाची है क्या, अहि का परिवाची क्या है, तो अहि का परिवाची क्या होता है बेटा, सर्प होता है। क्या होता है, सर्प होता है। तो अहि का आप सर्प भी टिक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, रात्रि का परिवाची है, तो रात्रि का क्या हो जाएगा बेटा, सर्वरी। क्या हो जाएगा, सर्वरी। तो ये आपका आंसर लास्ट में 60 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि कुछ भी वीडियो आपको ऐसे मिले रिलेटेड तो आपके पास पहुँचे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।